गुड इवनिंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में इस टॉपिक में मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड डेविएशन एंगल्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एज शोन इन डायग्राम, ऑल्सो कंपेयर दिस डेविएशन। देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं हम इसका। मैंने आपको सिखाया बच्चों, प्रीवियस मेरे न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो उसमें मैंने सिखाया आपको दो चीजें। एक तो एंगल ऑफ डेविएशन को कंपेयर करना हो तो ऐसे हम यूज करेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन किसी भी चार्ज पार्टिकल का डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक चार्ज पे, प्रोवाइडेड उनकी स्पीड दे रखी हो v इक्वल टू गिवन एंड कांस्टेंट। सभी चार्ज पार्टिकल के स्पीड क्या हो? गिवन हो एंड ये चीज क्या हो? कांस्टेंट। अच्छा, सभी चार्ज पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है, गिवन है, तो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद थीटा यही प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी के। इफ काइनेटिक एनर्जी आर गिवन, हम इसके ऊपर काम करते हैं बच्चों। तो ये चीजें होती हैं जब यहां स्पीड दिया हुआ है, जब स्पीड उन चार्ज पार्टिकल का दिया हुआ हो, अलग अलग चार्ज पार्टिकल का, तो उनके एंगल ऑफ डेविएशन को कंपेयर करने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक चार्ज का। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग दे रखी है तो वैसे केस में एंगल ऑफ डेविएशन के लिए ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने प्रीवियस अपने न्यूमेरिकल में बता चुका हूं और पूरा डेरिवेशन हम इसका कर चुके हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में है क्या, एक की स्पीड दे रखी है और एक का आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो यहां हम एंगल ऑफ डेविएशन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए आपको प्रॉपर इसको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे इसका। कैलकुलेशन देखते हैं बच्चों। तो यहां देखें, हम वही टेक्निक यूज करेंगे। किसी भी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन के लिए जो tan थीटा है वो किस पे डिपेंड करता है? रिजल्टेंट वेलोसिटी पे। जैसे ये प्रोटॉन के लिए देखा हमने, ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये दो वेलोसिटी से बच्चों बना है। एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में और एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में। तो कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अच्छा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन से मिलता है। अगर चार्ज पार्टिकल यहां से यहां तक आने में टाइम t लेता है तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at से, जहां u 0 होता है बच्चों, क्या होता है? at होता है। तो जिसके कारण ये हो जाएगा क्या? at हो जाएगा। जहां t क्या है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइडेड बाई, और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन नहीं चेंज होता है ना, तो इसको हम मान लिया क्या है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन की वैल्यू vx है। अच्छा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है? तो मान लीजिए लेंथ ऑफ द ईच प्लेट, या मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन की लेंथ कितनी है? d है, और इस लेंथ के अलोंग इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फोर्स जो भी लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ऊपर लगता है, जिसके कारण आपका इस डायरेक्शन में मोशन के वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या था? तो मैंने बताया था लेंथ ऑफ द पाथ अपॉन vx। ये था बच्चों a d बाई vx, जिससे हो गया क्या? vx का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों tan थीटा का कैलकुलेशन। अच्छा, अब यहां पे देखें एक चीज आप बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज क्यू अपॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? फोर्स अपॉन मास, और क्यूईडी अपॉन mvx स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल आपका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला। तो देखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या मिलता है। देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए आपको केवल और केवल स्पीड दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अब फॉर प्रोटॉन केवल और केवल बच्चों आपको स्पीड दे रखा है, तो जिसके कारण हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? tan थीटा प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19,
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 के पावर 4। अच्छा, लेंथ ऑफ द पाथ आपको डी के रूप में दिया है तो छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, अपॉन Vx का एम मास कितना होता है बच्चों प्रोटॉन का, तो हम यहां पे लेंगे 1.06 है ना, 26 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों 1.6 है ना, 6 तक छोड़ दीजिए, तो क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों -27 kg। अच्छा, अब हमारे पास स्पीड का स्क्वायर है तो अर्थात कि क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर का हो जाएगा 4। अच्छा, चार्ज अपॉन मास का रेशियो आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक चार्ज के रूप में प्रोटॉन का दिया हुआ है 1.76, तो 1.76 इंटू 10 के पावर 11 ले लेंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय इंटू ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10 के पावर 4। अच्छा, नीचे भी कितना है बच्चों, तो 10 के पावर 4 है, आई इंटू डी, तो जिसके कारण जो प्रोटॉन का डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या मिली, तो ये वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये मिला 1.76 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 10 के पावर 11 आई इंटू डी। यह आपके लिए प्रोटॉन के डेविएशन के लिए हमारे पास केस मिला बच्चों। अब हम इलेक्ट्रॉन की डेविएशन की बात करें यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन की डेविएशन की जब बात करेंगे तो यहां स्पीड नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन का क्या दिया है बच्चों, यहां पे काइनेटिक एनर्जी दी है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो इससे कैसे निकालेंगे हम, देखें फॉर इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला हमारे पास डेविएशन का वही इस्तेमाल करेंगे, tan थीटा इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया था, QED अपॉन mvx का स्क्वायर। अच्छा, अब चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी दिया है तो डायरेक्ट हम करें क्या, इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हाफ नीचे भी और हाफ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ नीचे की आती है, फॉर्मूला बन गया क्या बच्चों, QED बाई हाफ के लिए 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 के पावर 4, डी की वैल्यू यही छोड़ दिया हमने, डिवाइडेड बाई 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी तो 100 जूल दिया हुआ है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 के पावर -1.6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 0.8 इंटू 10 के पावर ये जाएगा ऊपर 2 10 के पावर -17 इंटू डी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनके लिए डेविएशंस आप निकालें, तो इनका इस्तेमाल करके आप चाहें तो डेविएशन एंगुलर डेविएशन आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है, कंपेयर दिस डेविएशन। भाई एक की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, एक का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो ऐसे केस में किसका डेविएशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तीन फॉर्मूले से अगर हम इस एक्सप्रेशन से अगर देखें इससे और इससे, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डेविएशन इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो प्रोटॉन के लिए यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन के लिए tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, कम है। तो जिसके कारण हमारे पास जो डेविएशन होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, प्रोटॉन में होगा। तो हमारे क्वेश्चन में आंसर होगा प्रोटॉन का डेविएशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो काइनेटिक एनर्जी के डेटा भी 100 जूल है और स्पीड भी बच्चों 100 जूल है। ये 2 पॉइंट आप आराम से देखिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बारीकी से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। बाकी अगर केवल स्पीड दे के आपको कंपैरिजन पूछे तो थीटा प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक चार्ज, काइनेटिक एनर्जी दे के आपको कंपेयर पूछे तो थीटा प्रोपोर्शनल चार्ज अपॉन काइनेटिक एनर्जी, उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर एक की स्पीड दे रखी हो, एक की अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो ऐसे केस में प्रॉपर कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से बच्चों आप लोग करेंगे, याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए बच्चों, अब इलेक्ट्रोस्टैट में और दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं।